कथा के सहारे की एक राजा था। राजा की 4 रानियां थी। राजा मरने लगा तो उसने अपने पहली रानी को बुलाया, कहा कि अब मैं मृत्यु की कगार पर हूं, क्या तू मेरे साथ ऊपर चलेगी? तो पहली रानी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ ऊपर नहीं चलूंगी। आप तो जैसे ही मरे मैं वैसे ही दूसरे की हो जाऊंगी। राजा को बड़ा झटका लगा कि जिस रानी से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया वो ये कह रही कि मरने के बाद मैं तुरंत दूसरे की हो जाऊंगी। उसने दूसरी रानी को बुलाया, उससे पूछा कि क्या तू, मैं ऊपर जा रहा हूं तो मरने के बाद मेरे साथ ऊपर चलेगी? तो दूसरी रानी ने कहा नहीं, मैं आपके साथ ऊपर नहीं चलूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शमशान तक जाऊंगी, उसके बाद मैं भी आपका साथ छोड़ दूंगी। राजा ने तीसरी रानी को बुलाया, कहा कि अब मृत्यु का समय आ गया है, मरने बैठा हूं, तू चलेगी मेरे साथ ऊपर? तीसरी रानी ने कहा कि मैं भी नहीं चलूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा चिता तक तेरे साथ जाऊंगी, उसके बाद मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी। राजा ने चौथी और आखिरी रानी को, जिस पर उसने सबसे कम ध्यान दिया था, उसे बुलाया। उसने सोचा कि 3 ने तो मना कर दिया, चौथी को भी मना ही करना है, पर पूछ ही लेते हैं। चौथी रानी से पूछा कि क्या तू मेरे मरने के बाद ऊपर मेरे साथ चलेगी? तो चौथी रानी ने कहा हाँ, मैं आपके साथ ऊपर चलूंगी। राजा को बड़ा झटका लगा। वो रानी ने कहा केवल ऊपर ही नहीं चलूंगी, सनातन धर्म के हिसाब से तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, फिर मेरा अगला जन्म होगा, तो अगले जन्म में भी मैं आपके साथ रहूंगी। राजा को लगा कि अरे ये ऐसी रानी है जो ऊपर भी मेरे साथ जा रही है और आगामी जन्म में भी मेरा साथ दे रही है। देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, कृष्णोदय कॉलोनी के तमाम रहवासी संघ के सदस्यों, बाहर से आए हुए विद्यार्थियों, हम सब अपने अपने जीवन के राजा हैं। ये जो बहनें बैठी है ना, ये भी राजा है। आप भी जो बैठे हो ना उधर, भैया कमल भैया, पराग भैया, जो बेटा नौजवान साथी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, आप सब भी राजा हो। इधर रवि भैया, इस रहवासी संघ के, हम सब राजा हैं और हमारी 4 रानियां हैं। पहली रानी है हमारी धन, दौलत और ऐश्वर्य। हम जैसे ही मरते हैं ये धन, ये दौलत, ये ऐश्वर्य, ये तुरंत दूसरे का हो जाता है।